Good morning, students. Today we will solve exercise 3D, class 6, RS Agrawal math. And the first question is, fill in the blanks to make each of the following a true statement. 246 into 1 is equal fill in the blanks. तो क्या आप जानती हैं 246 वन से किसी में भी मल्टीपल करें तो सेम आता है, तो यहाँ आ जाएगा 246. ओके, तो यहाँ आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में 246. सेकेंड 1369 इंटू जीरो, जीरो का किससे ही मल्टीपल करो, ऑलवेज आंसर इज जीरो, तो यहाँ जीरो आ गया. यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है, a इंटू वी इक्वल टू वी इंटू ए होता है, तो 593 इंटू 188 क्या हो जाएगा, 188 इंटू ये नंबर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 593. इन नेक्स्ट ऑल्सो कम्यूटेटिव लॉ वही a इंटू वी इक्वल टू वी इंटू ए, यानी कि 286 इंटू 756, तो इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पर 753 है, सॉरी मैं 6 बोल गया शायद, 753 इंटू 286, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह ये आ गया. कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों लॉ लगे हुए हैं, पहले तो इन दोनों क्रम को चेंज करा है ना, तो जो नंबर रह गया हो तीनों इंटू में 38 इंटू 91 इंटू 37, ये भी सब इंटू में है. 38 इंटू 37 आगे कौन सा रह गया 91, तो 91 यहाँ आ जाएगा. कम्यूटेटिव लगा फिर एसोसिएटिव यूज कर लिया है. इसमें 13 इंटू 100, जब 13 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 1300, और आंसर में कितने जीरो हैं, 3 जीरो एक्स्ट्रा हैं, यानी कि इसमें और किससे मल्टीपल होगा ये तो पता है आपको, 1000 से, तो यहाँ 1000 आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स की जगह. क्लियर ना. नीचे देखो 59 इंटू 66 प्लस 59 इंटू 34, तो क्या आ जाएगा, ये कौन सा है वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ओवर एडिशन, या दूसरे शब्दों में समझो आप, इन दोनों में से 59 कॉमन ले लिया. जब 59 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ 66, बीच में प्लस का साइन है, ये कॉमन चला गया, तो क्या है दूसरा 34. ओके क्लियर. इसमें क्या आएगा 68 इंटू 5, क्यों आएगा मैं अभी समझाता हूँ आपको. ऊपर जैसे एडिशन की प्रॉपर्टी होती है सेम होती है सब्ट्रैक्शन के लिए, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको. देखो ये लिखा है 68 इंटू 95, दूसरे पेपर पर समझाता हूँ. तो ये 68 इंटू 95, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख सकते हैं 95 क्या लिखा सकता है, कैन बी रिटन एज 100 इंटू 5. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो ओवर सब्ट्रैक्शन, 68 का मल्टीपल इसमें होगा माइनस 68 इंटू 5, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह ये था, तो वो ये आ गया माइनस 68 इंटू 5. ओके, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स था. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन 2 आप केयरफुली लिसन करिए. स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बहुत सारे स्टेटमेंट देखें, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट ये है 19 इंटू 17 इज इक्वल 17 इंटू 19, तो हमें सिर्फ ये बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है. a इंटू वी इक्वल टू वी इंटू ए, तो कौन सी है सबको अच्छे से मालूम होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ है ना. तो लिख दोगे नीचे, मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिख दिया, नीचे प्रॉपर्टी लिख देता हूं. लिख दो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, या खाली कम्यूटेटिव लॉ भी लिख सकते हो आप, फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर, नेचर नंबर, कुछ भी लिख सकते हो. टॉपिक का नाम होल नंबर है इसलिए होल नंबर लिख दिया, लेकिन नेचर नंबर लिख दो तब भी सही है, वो तो होल नंबर और नेचर नंबर सेम होते हैं, जीरो को छोड़कर है ना इस कंडीशन में. यहाँ पर चाहे से नेचर नंबर बोले चाहे होल नंबर. ओके ना, क्लियर. नहीं मत ना सर, कह रहे थे होल नंबर नेचर नंबर सेम है, जीरो होल नंबर होता है, जीरो नेचर नंबर नहीं होता है ना, मालूम होना चाहिए. सेकेंड पार्ट इज 16 इंटू 20 इज अ होल नंबर. आपको समझ में आ रही है, होल नंबर इंटू होल नंबर आ गया, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होगी. बस कौन सी क्लोजर हुई थी ना, एडिशन के लिए होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, होल नंबर की बात चली है ना, तो ये कौन सी हुई क्लोजर प्रॉपर्टी. तो लिख दोगे आप CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर, और यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन के लिए भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो सकती है, और डिवीजन के लिए. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन सब यूज कर रहे हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर. ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड ये दे रखा है हमें
29 इंटू 36 में लिख दे रहा हूँ, 29 इंटू 36, पेपर थोड़ा ऊपर कर लूँ, थोड़ी बुक जगह भाई, ओके, 29 इंटू 36 ब्रैकेट क्लोज और इन ब्रैकेट 18, फिर आगे आ रहा है 29 इंटू 36 इंटू, क्या दिमाग में आ गया, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सही बैठा है, a इंटू वी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू वी इंटू सी, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये एसोसिएटिव लॉ है ना, तो कौन सा लॉ लगेगा इसमें, एसोसिएटिव लॉ, नीचे लिख दोगे एसोसिएटिव लॉ, ओके, और आगे लिखना चल लिख सकते हो, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन है, लिख दो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, और किसका, ऑफ होल नंबर, अब प्लस होता तो आ जाता एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज 1480 इंटू 1 इज इक्वल टू 1480, ये कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं ना, तो लिख दो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, TITY आइडेंटिटी है ना, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन होल नंबर, नंबर को एनो लिख के छोड़ दिया मैंने, ठीक है, नंबर है ये, और ये सही लिख दूं, क्या है, IDENTITY, ये तो आप जानते हो आइडेंटिटी, ओके। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है, 1732 इंटू जीरो, किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीपल करें जीरो, तो कौन सी प्रॉपर्टी लिखते हैं, याली लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो लिख सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो फॉर होल नंबर, एवरी होल नंबर, या प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी लिख सकते हो, एवरी होल नंबर, क्लियर। नाउ सिक्स पार्ट ये है, ध्यान से देखिए, 72 इंटू 98 प्लस 72 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 इंटू 98 प्लस 2, क्या समझ में आई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, और बीच में कैसा है प्लस, तो ओवर एडिशन, अगर माइनस होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और अगर बीच में प्लस है तो ओवर एडिशन, और बीच में माइनस तो ओवर सब्ट्रैक्शन, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये रह गया, क्या है, ओवर एडिशन, और कैसे नंबर है ये, होल नंबर में, तो इन होल नंबर, और सेम अगर माइनस हो जाए तो सब कुछ लिखना, बस एडिशन के लिए आप लगा दोगे सब्ट्रैक्शन। नाउ सेवेंथ पार्ट है, लास्ट पार्ट, 63 इंटू 126 माइनस, लो सब्ट्रैक्शन वाली ही आ गई, सेम है, इसको लिख लिया 63 इंटू 126 माइनस 26, तो क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, किसके लिए, अब यहां क्या आ गया, माइनस, तो ओवर सब्ट्रैक्शन इन, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इन होल नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी, इनमें कोई भी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है, तो देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, 6 4 7 ले लो आप कॉमन, तो क्या बचा ये, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वैसे समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इन होल नंबर, तो ये कितना हो गया, इससे क्या हो गया, ईजी हो जाएगा, 13 प्लस 17 20, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो आ गया, 2 7 14, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 6 जा 12, तो इट इज द आंसर 12940, ओके। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, and the question is 8759 into 94,
प्लस 8759 इंटू 6, सेम ऊपर की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे इसमें हम। 8759 कॉमन ले लिया इंटू, तो क्या बचा 94 और प्लस के ये क्या अंदर 6, 94 प्लस 6 कितना होता है 100। तो 100 का मल्टीपल तो बहुत ईजी होता है, नंबर के आगे बस 2 जीरो आगे बढ़ाने हैं। तो इट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। देखो कितनी ईजी हो गई, वरना क्या था इसका मल्टीपल इसमें करते प्लस इसका मल्टीपल इसमें करते, फिर उन दोनों को ऐड करते बहुत टाइम लगता। तो इसलिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करो और सॉल्व कर डालो। एग्जाम में भी कोई जरूरी नहीं लिखा हो तभी ऐसा कैलकुलेशन हो तो शॉर्ट बनानी चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज कर देनी चाहिए। नाउ थर्ड, 7459 इंटू 999 प्लस 7459। तो इसमें कुछ नहीं था, यानी कि इंटू 1 है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो कॉमन आ गया, सेम ऊपर दोनों की तरह हो जाएगा। तो 7459 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 999 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 1000 इंटू 1000, 1000 से मल्टीपल करेंगे तो आगे 3 जीरो आई आने हैं इसके, नंबर क्या हुआ ये 74 लाख, वैसे ये हो गया ना 7459000। ओके क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, बस ओवर सब्ट्रैक्शन है, बीच में माइनस है। तो 9870 इंटू 561 माइनस 9870 इंटू 461। इसमें प्रॉपर्टी का नाम नहीं पूछा है, प्रॉपर्टी का नाम तो ऊपर निकल गया, सवाल सेकंड में था। अगर पूछता तो ये कौन सी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है ना, इन होल नंबर। तो क्या हो जाएगा 9870, 561 में से 461 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100, और 100 का मल्टीपल हम जानते हैं 9870, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दे, इट इज द आंसर। जल्दी तो नहीं लग रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूं मैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, चलो इसको हम आराम से करते हैं। क्या है 569 इंटू 17 प्लस 569 इंटू 13 प्लस 569 इंटू 70। अब क्या करेंगे, है ना, तो क्या करें, कुछ नहीं, तीनों में कॉमन ले लो, और ये मेरी दिख गया यहाँ पर 17 प्लस 30 30 और 70 100 हो जाएंगे। क्या बताता हूँ, इसमें हमने ये प्रॉपर्टी करी, कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या बचा 17 प्लस के 13 और प्लस के 70। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर के लिए वैसे। और ये कितना हो गया 17 प्लस 13 30, 30 प्लस 70 100, और 100 का मल्टीपल का मतलब मजे आ गए 2 जीरो आगे बढ़ाने, तो ये हो गया 56900। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्या हुआ 6 पार्ट, एंड द 6 पार्ट इज सिंपल है, सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये ओवर सब्ट्रैक्शन है। मैं लिख रहा हूं 16825 इंटू 16825 माइनस 16825 इंटू 6825। तो क्या करें, ये नंबर कॉमन आ रहा है, तो 16825 पहले कॉमन ले लो, इंटू क्या बचा 16825 माइनस ये बचा 6825। अगर प्रॉपर्टी पूछता तो कौन सी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर। तो ये हो गया 16825, ये कितना बचा 110,000 और मल्टीपल करेंगे तो आ गया 16825 1 2 3 4 40। इट इज द आंसर ऑफ 6 पार्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4, listen carefully, determine each of the following products by suitable rearrangement। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसको आपस में हम चेंज कर सकते हैं, मालूम है आपको, इनटू है ना, एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। तो 2 नंबर कोई ऐसे पास लिख लो जिससे मल्टीपल इजी हो जाए। तो जैसे देखिए 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, और 100 का मल्टीपल इजी होता है। तो हमने पहले रीअरेंजमेंट करा, सेकंड को थर्ड पर, थर्ड को सेकंड नंबर पर लिख दिया। तो ये हो गया 2 इंटू 50 100 इंटू 1658, और ऊपर हम कर आ रहे थे जैसे 100 का मल्टीपल या 1000 का मल्टीपल तो इजी होता है। तो ये आ गया 165,800 आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 4 इंटू 927 इंटू 25।
तो पहले हम रीअरेंजमेंट करें, क्या करें, थर्ड नंबर को सेकंड नंबर पर लिखें और सेकंड को थर्ड के प्लेस पर। ओहो वो उतार लिया मैंने तो। 4 इंटू 25 इंटू 927, क्योंकि 25 4 जो हमें अच्छे से पता है 100 होता है, तो 100 से मल्टीपल तो हमें खूब अच्छे से आता है, तो 92700 इज द आंसर। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद कितना इजीली हमसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका प्रोडक्ट हम आज इजीली फाइंड कर रहे हैं ना। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 625 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 50। ओके, तो देखो 5 2 या 10 होते हैं, तो इन दोनों को पास पास लिख लो, 8 को इसके पास लिख लो, देखते हैं क्या आता है। 625 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 50। तो देखो क्या है, पहले तो मैं लास्ट के दोनों कर ले रहा हूँ। 5 2 या 10 और 2 जीरो तो ये आ गए, 1000 ही आ गया। 50 इंटू 20, अब इसका मल्टीपल कर दो 8 का, क्या आएगा, 8 5 या 40 कैरी 4, 8 2 या 16 और 4 20 कैरी 2, 8 6 या 48 और 2 50। देखो साहब कितना सिंपल हो गया। 5 क्या है, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 50 लाख हो गया है ना, 50 लाख आ गई। क्लियर। तो ये रीअरेंजमेंट कर से हम मल्टीपल करते हैं तो इजी पड़ता है, ये नहीं कि पहले हम इसका मल्टीपल इसमें कर रहे हैं, फिर इसमें कर रहे हैं, फिर इसमें बहुत टाइम लगता है और यह अब तक आंसर भी आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग में रखो, अगर कहीं पर लास्ट में 5 है तो उसका मल्टीपल कर दो इवन नंबर वाले में, जिसमें 4 है 8 हो, तो लास्ट में 0 आ जाता है, और ये 0 0 है तो 0 आ जाता है। 0 होते लास्ट में तो मल्टीपल में थोड़ी सुविधा रहती है ना, ईजी हो जाता है। नाउ फोर्थ पार्ट, अब मैं फोर्थ पार्ट लिखता हूं आपके लिए, और फोर्थ पार्ट है 574 इंटू 625 इंटू 16। तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, 16 का मल्टीपल सीधे कर दो, करते हैं। 16 5 जा 80 कैरी 8 है ना, 80 तो आया। 16 2 या 32 और 8 40 अगेन 4, 16 6 जा 96 और 4 100, तो 4 जीरो आ गए, तो आंसर क्या हो गया, 5 7 4 1 2 3 4। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, देखो लास्ट में अगर 25 है 5 है और 8 है 4 है 16 है, 2 की पावर में होना चाहिए और ये 5 की पावर में, तो उनका आपस में मल्टीपल को लास्ट में 0 आ जाते हैं। ये क्या 2 की पावर 4 में है ना, और ये 5 की पावर 4 है, ठीक है ना, तो ऐसे करते हैं। नाउ और है पार्ट, हाँ अभी तो 2 पार्ट और हैं। फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 250 इंटू 60 इंटू 50 इंटू 8। ओके, अब क्या करें, 8 का मल्टीपल इसमें करें 250 में, अगर इसका भी कर दोगे तो ये तो इसमें भी इजी रहेगा, तो इसको तो आप कैसे भी लिख लो, दोनों से इजी रहेगा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करा। अच्छा 6, चलो 6 में यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं लिखना था। ओके करते हैं, तो देखो मरो नहीं सॉरी, करो 8 0 0, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 और 5 6 जा कितने, ये 60 सॉरी, 5 6 जा 30 और 2 जीरो, ये तो हो गया। 3 2 जा 6 और 3 0 1 2 3 4 5 6 6 0 सॉरी, तो ये आ गया 60 लाख। क्लियर, तो है ना इजी। तो हम अगर रीअरेंजमेंट करके यूज करेंगे तो हमें देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इजीली मल्टीप्लिकेशन आ रहा है या प्रोडक्ट फाइंड हो रहा है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4, 8 इंटू 125 40 इंटू 25, ये तो अभी करा था। 125 इंटू 8 ऊपर है ना, कितना आया था, 200 आया था, कितना आया था, इसका आधा आ जाएगा 2000, 250 आधा, तो 1000 लिख दो डायरेक्ट, 1000 तो ये हो गया, इसका मल्टीपल करा और ये भी 1000 हो गया, 25 4 जा 100 और एक जीरो इसका, तो 1000 इंटू 1000 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 लाख इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमें इसमें भी काफ़ी पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं, इन सबको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, इसका लॉ लगाना है। कैसे लगाएंगे करते हैं चलिए, और उसी की हेल्प से हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक तरीका तो ये भी होता है मल्टीपल कर दो, लेकिन जब लिखा हुआ है फिर तो हमें उसी लॉ से सॉल्व करना है। चलो करते हैं फर्स्ट पार्ट, एंड द फर्स्ट पार्ट इज 740 इंटू 105। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं हम,
105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5। अभी क्या हो गया, a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, a इंटू बी यानी कि 740 इंटू 100 प्लस 740 इंटू 5। इसका तो बहुत इजी है, 740 और 2 जीरो और आ जाएंगे। 5 का मल्टीपल भी इजी काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। 500, 5 4 या 20 कैरी 2, 5 7 या 35 टू 37। बस ऐड कर लो तो कितना हो गया, 0 0 और थर्ड प्लेस पर 0, 7 7 7, ये आ गया 7 7 7 0 0 हो गया तुरंत। सेम सेकेंड पार्ट, 245 इंटू 1008, तो समझ में आ गया। 1000 को लिखो 1000 प्लस 8। तो इन नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट 245 इंटू 1000 प्लस 8। नाउ यूज द प्रॉपर्टी 245 इंटू 1000 प्लस 245 इंटू 8, ये कितना हो गया 245,000 है ना, प्लस 8 का मल्टीपल तो इजी होता है, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32 4 36 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19, दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 246960, क्योंकि यहाँ 0 है तो ये रहेगा 9 और 5 और 1 6, ओके 246960 इज द आंसर। ओके ना, नाउ थर्ड पार्ट, and the third part is 947 into 96. So it can be written as 947 into 96। अब ये माइनस वाले आ गए, 96 को क्या ले सकते हैं 100 माइनस 4, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सबट्रैक्शन वाली यूज होगी। इसका मल्टीपल इसमें कैसे लिखेंगे, 947 इंटू 100 माइनस 947 इंटू 4, मल्टीपल करते हैं तो 94700 हो गया माइनस 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18 कैरी 1, 4 9 जा 36 और 137। बस सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए 10 में से 8 जाएंगे तो 0, यहाँ तो 9 रह जाता है, 9 में से चलो ऐसे कर लिया करो, डैश की मिस्टेक ना हो, ये हो सॉल्व। अब ये 9 रह गया, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा तो 1, यहाँ क्या रह गया 6, और 6 में से 7 जाएगा तो एक बार लेंगे तो 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ क्या रह गया 3, और 3 में से 3 गया तो 0, और यहाँ क्या बचा 9 बचा ही बचा, तो 90912 यानी कि 90,912 इज द आंसर। प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर। ओके, होल नंबर। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द फोर्थ पार्ट इज, क्वेश्चन नंबर कौन सा था तो बोलिएगा क्या है, 947, ओके क्वेश्चन 5 था, 996 इंटू 367। अब ये मत करना कि इसको आप लिख लो 360 प्लस 7 तो बवाल हो जाएगा, इसको लिखोगे 1000 माइनस 4 है ना, इसे लिख लेंगे हम 1000 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा, और 36 एक ही बात है, इंटू पहले हो चाहे बाद में तो आपको पता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 1000 इंटू 367 माइनस 4 इंटू 367, तो कितना हो गया 367,000 माइनस 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, अगेन कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 40। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 2, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ भी 9 रह गया, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ से कैरी गया होगा वॉरू लिया होगा सॉरी, तो 6 में से 1 गया, क्या था ये 6 में से 1 गया 5, ये है ना, तो 36 पूरा बचा, तो कितना आ गया 36552, आंसर क्या हो गया 365532, 3655532 इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है ना, साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, कैमरा हिला थोड़ा सही कर लो, सही, ओके क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 472 इंटू 1097, तो क्या लिखेंगे इसे 472 1097 को 1000 प्लस
97। अब देखो 97 भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एक तरीका और होता है, इसमें क्या ले सकते हैं, टुक्कों में भी ले सकते हैं, 90 + 7 पता है नहीं पता, या 10 प्लस या 100 - 10 ऐसे भी ले सकते हैं। बोलो 97 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो इसे ऐसे लिख रहे हैं 90 + 7। नहीं ये बात समझ में, ऐसे लिख लिया। अब इसका मल्टीपल इन तीनों में करेंगे। क्लियर? अगर 97 लिखते तो 97 की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें पूरा मल्टीपल करना है। जैसे 97 का करते ऐसे इससे सब पूरा ही कर लेते, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। क्लियर? अब हम मल्टीपल करते हैं। क्या लिखेंगे, 472 × 1000 यानी कि 1000। अब 472 का इसमें होगा प्लस 472 × 90 प्लस 472 × 7। तो पहला नंबर तो बहुत सिंपल है, हो गया, इतने जीरो आ जाएंगे 3। ये भी सिंपल है, 9 का मल्टीपल तो हम जानते हैं, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 7 जा 63 1 64 कैरी 6, 9 4 जा 36 36 और 6 42। ये हो गया 42,000, ऐसे लगा लो 4,72,000 42,480 प्लस इसका मल्टीपल करें, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 7 जा 49 और 1 55 मतलब कैरी 5, 7 4 जा 28 28 और 5 33, 28 और 33। ओके, अब सिंपल ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम 1 प्लेस डिजिट्स ऐड करें, 0 + 0 + 4 तो 4 आ गया। अब 10 प्लेस डिजिट 0, यहाँ 8 तो 8 हो गया, 8 + 0 8 आ गया। 100 प्लेस डिजिट देखें, 3 + 4 7, 7 + 0 7 ही रहेगा। 1000 प्लेस 3 डिजिट्स 3 2 5 5 2 7 10,000 4 और 7 11 कैरी 1 और 4 और 1 5, इतना आंसर आ गया 5,17,784 इज द आंसर। तो समझ में आ गया, ये जरूरी नहीं कि हम 2 में लिखो, 3 में तोड़ लिया हमने। ओके, और फिर अंदर मल्टीपल करा और तीनों को ऐड कर दिया। नाउ 6th पार्ट, एंड द 6th पार्ट इज 580 × 64। अब क्या करें, 580 दो तरीके, या तो उसको 60 + 4 कर लो सीधा, है ना, 6 का भी जानते हैं 4 का भी, चलो ऐसे ही कर ले रहे हैं। 580 में तो कोई मतलब नहीं है, अन्ना तो 68 है ना, मतलब क्या है 60 + 4, तो यानी कि 4 का मल्टीपल 6 का करना, ये तो ईजी है, तो कर सकते हैं। तो लिख दो 580 × 60 प्लस 580 × 4, तो 2 0 तो इसमें आएंगे और 6 का मल्टीपल कर दो, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 और 4 का इसमें कर दो, 4 0 0 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 5 जा 20 और 3 23। तो लास्ट में तो ये 20 हो गया और 8 और 3 11 कैरी 1 4 2 6 7 और ये 3, 37,120 इज द आंसर ऑफ 6 पार्ट। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट 7th पार्ट, इसमें 8 पार्ट हैं। आपको समझ में आ रहे होंगे ना, ना ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ ना धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट, एक ही क्वेश्चन में 8 पार्ट, तो थोड़ी सी स्पीड हल्की सी पकड़नी होगी। ओके, नाउ 7th पार्ट, ऑन द 7th पार्ट इज 439 × 997। ये तो समझ में आ गया 1000 - 3, तो ये हो गया 439 × 1000 - 3 997 होता है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लगा दी, 439 × 1000 - 439 × 3, तो ये कितना हो गया, कहाँ पेज अटक गया, तो ये हो गया 439,000 माइनस मल्टीपल करेंगे वही, 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 और 2 11, 1 3 4 जा 12 और 1 13। चलो करते हैं, 1 डिजिट से 1 डिजिट सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा 3, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 8, यहाँ भी 9 रह गया, 9 में से 3 गया 6, यहाँ क्या रह गया 8, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 7, बाकी दोनों सेम है तो 43 आएगा। 4,37,683, 4,37,683। समझ में आया हुआ है ना। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 एंड और वीडियो का भी, इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट है, क्योंकि वीडियो लंबी हो गया, आधे घंटे करीब हुई 30 मिनट्स की, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए पहले लास्ट पार्ट करते हैं। नाउ लास्ट पार्ट, एंड द क्वेश्चन इज 1553 × 198। तो 198 क्या होता है, 200 - 2,
तो लिखते हैं 2 का मल्टीपल तो इजीली कर सकते हैं 1553 इंटू 198 को लिख लिया 200 माइनस 2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर। तो इसका मल्टीपल इसमें करेंगे 1553 इंटू 200, बीच में जो भी साइन है माइनस तो माइनस आता है, प्लस तो प्लस। फिर इसका मल्टीपल 2 में भी करेंगे 1553 इंटू 2। तो इसका मल्टीपल करा 2 का कर दें 2 3 जा 6 2 5 जा 10 कैरी 1 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 0 0 0 माइनस 2 का मल्टीपल कर दें 2 3 जा 6 2 5 जा 10 कैरी 1 2 5 जा 10 और 1 11 1 2 1 जा 2 और 1 3। बस सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है और इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो करते हैं 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करा तो 4, 9 यहाँ 9 लगे ना, एक वैल्यू लिया तो 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा तो 9, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 1 गया, 5 क्यों रह गया, बोरो ले लिया इसमें 5 रह गया, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो 4। अब यहाँ से तो बोरो नहीं, तो यहाँ से लेंगे इधर, तो 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ क्या रह गया 0 यानी कि 30, तो 30 पूरा सेफ है, 30 यहाँ से आ गया। तो इट इज द आंसर। कितना हुआ ये? 3,07,494 इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट में। थोड़ा कम कर देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुए और 6 to इसमें कितने क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, कल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। 6 to 15 कल के वीडियो में करेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो बिना देखे एक बार से आप फेयर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को पुश कर लें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।